नमस्कार। गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं शालिनी खेड़े हिंदी विषय के साथ में पुनः आपके समक्ष हूँ और आज हम अपना व्याकरणगत कार्य आरंभ करने वाले हैं। कक्षा चौथी के सभी छात्रों के लिए इस नई पुस्तक का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। जिस तरह की हमने लास्ट वाले लेक्चर में अपना पार्ट 2 खत्म किया था और आज हम लोग अपने व्याकरण से संबंधित पार्ट 1 भाषा और व्याकरण को आरंभ करेंगे। इसके लिए सभी बच्चे सबसे पहले अपनी न्यू ग्रामर बुक पेंसी जो है उसको खोलेंगे। क्योंकि इसके पहले आप लोग जितना भी व्याकरण पढ़ते थे भाषा से संबंधित वह सभी कार्य हम लोग अपने ज्ञान के अनुसार और अपनी पुस्तक में जो दिया गया था उसके अनुसार करते थे। किंतु इस वर्ष से आप लोग के लिए ये नई पुस्तक जो कि आपको व्याकरण को समझने में और सरलता प्रदान करेगी आरंभ की गई है। तो आज हम इस पुस्तक का पहला पार्ट भाषा और व्याकरण आपके लिए शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देकर सुनेंगे, एकाग्रचित्त होकर बैठेंगे। क्योंकि यह व्याकरण है और व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का उपयोग करना असंभव होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप किसी भाषा को बोलने, समझने, लिखने में पूरी तरह से निपुण हो तो उसके लिए आपको उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए बेटा, इसके लिए सबसे पहले आप पुस्तक का पेज नंबर 130 ओपन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम पुस्तक में आपको जो पार्ट दिया गया है उसे पहले आपके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसे पढ़ने के पश्चात हम यह समझेंगे कि भाषा क्या चीज़ होती है। ठीक है बेटा, चूँकि हमारा पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, अभी तक आप 2 भाषाओं का प्रयोग अपने जीवन में करना शुरू कर चुके हैं। एक हिंदी भाषा जो कि आप लोग अपने जन्म के बाद से लगातार प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी भाषा है अंग्रेजी जो आपने विद्यालय में आने के पश्चात पढ़ना और प्रयोग करना आरंभ किया है। तो इसके लिए देखिए भाषा का अर्थ क्या होता है। अर्थात आज हम सिर्फ और सिर्फ इस शब्द को अच्छी तरह से परिभाषित करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ से मतलब है बेटा कि भाषा का क्या मतलब होता है, ये भाषा क्या चीज़ होती है, इस शब्द का क्या अर्थ है, इसको क्यों पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्योंकि इसे पढ़ने का एक हमारे पास सही कारण है और वह कारण है कि भाषा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। भाषा के बिना कोई भी मनुष्य अपना कोई भी आवश्यक कार्य कर ही नहीं सकता है। तो इसके लिए देखिए आप अपने पुस्तक का पहला वाला पैराग्राफ देखेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ पाते हैं। ध्यान दीजिए इस भाषा की परिभाषा पर। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं।
दूसरों मतलब सामने वाले, है ना, के सामने प्रकट करते हैं। क्या सिर्फ इतना ही करते हैं? नहीं, तथा सुनकर या पढ़कर समझ पाते हैं। ये एक सरल सी परिभाषा या डेफिनेशन आपकी पुस्तक में दी गई है। अब सबसे पहले हम इस परिभाषा को ही विस्तारित करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, आपकी पुस्तक में आपको यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। दो बच्चे आमने सामने खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। दूसरे चित्र में एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है ना। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है या इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, ऊपर के चित्र में दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे चित्र में जो अध्यापिका है वो कक्षा में बोलकर और लिखकर, जिस तरह आपकी शिक्षिका बोलकर और लिखकर आपको समझा रही है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा हम बोलते हैं और लिखते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा विचारों के परस्पर आदान प्रदान का एक माध्यम है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है ना। ये भाष धातु जो होती है इससे बना हुआ है। इसका मतलब होता है बोलना। इसका मतलब क्या होता है? बोलना। अर्थात जो बोली जाती है वो भाषा कहलाती है। भाषा, भाष यानी बोलना, तो जो बोला जाता है वह भाषा कहलाती है। ठीक है, ये तो हुई परिभाषा के अंतर्गत। लेकिन चूंकि हमारे बच्चे जो अभी अभी क्लास 3 से क्लास 4 में आए हैं और पिछली बार भी हमने उन्हें एक चीज़ समझाई थी कि बेटा, अगर आपके मन में कोई बात उठ रही है, कोई विचार आ रहा है, कोई इमोशंस जाग रहे हैं, यदि आपके पास जो बोलने की और सुनने की शक्ति है वो नहीं होती या छीन ली जाए, तब आप अपने मन की बात दूसरों को कैसे बताएंगे? सोचिए, आपका ये जो जीवन बहुत कलरफुल है, बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायक है, ये कैसा हो जाएगा? बिल्कुल नीरस हो जाएगा ना। किसी गूंगे या बहरे व्यक्ति को आपने देखा है? उसका जीवन कैसा होता है? बहुत ही तकलीफ वाला होता है। क्यों? यदि आपको सुनाई देता है, यदि आप बोलने में सक्षम हैं, लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, उसके गले से, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है, या अगर उसको सुनाई देने में तकलीफ है, तब दो ऐसे लोग अगर खड़े हैं आमने सामने, तो उनके साथ में क्या परेशानी आती है? आप तो बोले जा रहे हैं लेकिन उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप उससे क्या कहना चाहते हैं, आप उससे क्या बात कर रहे हैं, क्या काम कह रहे हैं, वो नहीं समझ पाता है। उसी प्रकार वह व्यक्ति आपसे अपने मन की क्या बात कहना चाह रहा है, वो इशारों से समझा रहा है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या होता है? या तो आप उसको पागल समझेंगे या वो आपको पागल समझेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक पिक्चर आई थी गोलमाल, तो उसका 1, 2, 3, 4 पार्ट आपने सबने देखे होंगे। उसमें एक फेवरेट कैरेक्टर आपका रहा होगा, याद कीजिए कौन है वो? तुषार कपूर का ना, वो जो बोल नहीं पाता है, आऊं करता रहता है ना, और सिर्फ अपने संकेतों से, अपने इशारों से या गले में से जो सिर्फ 2-4 आवाज़ निकलती है उसके द्वारा वो समझाने की कोशिश करता है। लेकिन इस फिल्म में क्या होता है, जो सिर्फ उसके साथ में लोग रहते हैं, हमेशा से रह रहे हैं, वो लोग केवल उसकी बात समझ पाते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बात नहीं समझ पाता है, जैसे आप ऑडियंस, तो आपके मुंह से या तो हंसी छूट जाती है या तो आपको उसकी बात समझ में नहीं आ पाती है। लेकिन अगर पूरी दुनिया के सभी लोग ऐसे हो जाए, है ना,
जिनको कि अपने मुंह से निकलने वाली आवाज या ध्वनि का अर्थ पता ही नहीं हो, मतलब ही नहीं पता हो, या उनके पास आवाज हो ही नहीं। तो आपके मन में मान लीजिए आपको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, तो आप सामने वाले व्यक्ति को कैसे बताओगे कि मुझे पानी पीना है या मेरे पेट में भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए? कैसे बताओगे? इशारों से। कितने इशारे करोगे और किन किन चीज़ों के लिए इशारे करोगे, और कब तक आप इशारों से अपना काम चलाओगे पूरे जीवन? एक नन्हा सा बच्चा होता है ना, आपके घर में कोई भाई बहन भी होगा, यहाँ तक कि जब आप लोग छोटे थे, छोटे मतलब 2 साल के 3 साल के, है ना, जब तक कि आपने प्रॉपरली अच्छी तरीके से बोलना नहीं सीखा था, है ना। आप अपने घर में लोगों की आवाज़ सुनते थे, वो लोग जो शब्द बोल रहे हैं वो सुनते थे, लेकिन आपको बोलना नहीं आता था। तो क्या होता था, आप अच्छी तरह से अपनी बात सामने वाले को समझा ही नहीं पाते थे। आप मम्मी के पास खड़े हो जाते थे, मम्मी को खींचते रहते थे, आपको प्यास लग रही है, आपको खाना खाना है या आपको बिस्किट खाना है, लेकिन चूंकि आपको बिस्किट ये शब्द बोलना नहीं आता था, या वो जो मम्मी मीठा सा और चौकोर या गोल चीज़ आपको खाने को देती उसको बिस्किट कहते, ये आपको पता नहीं था। तो आप क्या करते थे, बार बार मम्मी को खींचते थे, मम्मी का हाथ पकड़ते थे और जहाँ पर वो बॉक्स रखा रहता था, जहाँ पर बिस्किट का डब्बा होता था, वहाँ तक खींच कर ले जाते थे। फिर अपनी उंगली उस डिब्बे की तरफ बताते थे या मम्मी को खींच कर बोलते थे कि वो आपको गोद में उठाए, और फिर आप उस डब्बे तक अपना हाथ पहुँचाते थे। यानी कि जब आपको बोलना या भाषा का प्रयोग करना नहीं आता था, तब आप इशारों से काम चलाते थे। फिर धीरे धीरे आप बड़े होने लगे, है ना, बड़े होने लगे, तब आपको पता चला कि वो गोल मीठी सी चीज़ जो ड्राई होती है, जिसको चाय में डुबो के खाते हैं, उसे बिस्किट कहते हैं, है ना। तब आप सीधे मम्मी से बोलने लगे कि मम्मी मुझे बिस्किट चाहिए, या पूरा वाक्य नहीं बोल पाते थे तो आप सिर्फ क्या बोलते थे, बिस्किट या पानी या खाना या रोटी, जो भी चीज़ आपको चाहिए थी आप उसका नाम पुकारते थे। ये आपने कैसे सीखा? जब मम्मी वो चीज़ देते समय आपको वो बताती थी बिस्किट चाहिए, पानी चाहिए, तब आप धीरे धीरे रोज़ सुन सुन के ये जान गए कि इस चीज़ को ये बोलते हैं और मम्मी हमको ये चीज़ तभी देगी जब हम इसके लिए ये शब्द प्रयोग करेंगे। इसका मतलब आपने अपने मन की बात बताने के लिए जो तरीका यूज़ किया ना, जो शब्द आपने बोलना शुरू किए, वो तरीका कहलाता है भाषा। क्या कहलाता है? भाषा। ठीक है, भाषा वह माध्यम, माध्यम का मतलब होता है तरीका, कोई एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा, वो इशारों में भी हो सकता है, बोल कर भी हो सकता है। जब आप बोलना सीख गए, जब आप लिखना सीख गए, तब तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन वो भी तो एक तरीका है ना, अपने मन की बात किसी और तक पहुंचाने का, या फिर जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, है ना। मैंने अभी कहा कि अगर आपके सामने कोई गूंगा बहरा व्यक्ति है तो उसकी बात आपको समझ में नहीं आती, लेकिन उसकी अपेक्षा यदि कोई आपकी तरह अच्छा सुनने वाला और अच्छा बोलने वाला व्यक्ति और आपकी ही जैसी भाषा यूज़ करने वाला व्यक्ति अगर है, तो आपको उसकी बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो वहाँ पर भी आप कौन सा वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं? भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो भाषा यानी बोली जाने वाली चीज़ या भाव या तरीका, मन में उठने वाले विचारों को आदान प्रदान करने या संप्रेषित करने का तरीका कहलाता है भाषा। फिर दोहरा रही हूँ, जो बोला जाता है वह भाषा होती है। तो मैम जो सुना जाता है वो क्या होता है? सिंपल, वो भी तो भाषा ही होगी ना। जो बोला जाएगा वो सुना भी तो जाएगा। अगर कोई चीज़ बोली ही नहीं गई तो उसे सुना कैसे जाएगा? यानी कि किसी भी विचार को या किसी भी ध्वनि को, ध्वनि जो आपके मुंह से निकलती आवाज़, उसको सुनने के लिए या उसका सुनाई देना जाने के लिए आवश्यक है कि पहले वो बोला जाएगा, कहीं से वो ध्वनि आएगी, तभी तो आपके कानों में वो सुनाई देगी ना। अर्थात जो बोला जाता है और सुना जाता है वह कहलाती है भाषा। तो आप कहेंगे मैम अगर ताली बजाई, ध्वनि निकली ना,
तो ये क्या है? क्या ये भाषा है? हाँ, ये भी एक भाषा है जिसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक। क्योंकि ताली भी आप नॉर्मली पूरा दिन नहीं बजाते हैं। आप इसका प्रयोग तब करते हैं जब आपको किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना हो, किसी को कुछ कहना हो और सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ लगाना हो, या आपको कोई बात दूर तक पहुंचानी है, या आप जो बोलना चाह रहे हो वो ध्वनि दूर तक नहीं जा पा रही है, तब आप इसका प्रयोग करते हो। क्योंकि इसकी ध्वनि बहुत तेजी से और बहुत तेज होती है। यानी कि अगर आप चिल्लाकर बोल रहे हो तो 10 मीटर सुनाई देगा, लेकिन यदि आपने जोर से तालियां बजाना शुरू किया तो वो उससे और ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है। यानी जहाँ पर भी कोई व्यक्ति सुन रहा होगा वह व्यक्ति समझ जाएगा कि कुछ आवश्यक या कुछ विशेष हो रहा है। याद कीजिए, जब आपके मोहल्ले में कहीं शादी होती है, वहाँ ढोल बजता है ना, तो उस सिर्फ एक घर में वो नहीं सुनाई देता है, पूरे मोहल्ले में सुनाई देता है। वहाँ कोई व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ ढोल बजा रहा है और पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि उस घर में कोई शुभ काम हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है। यानी कि उस घर का जो व्यक्ति है, जो भी विशेष व्यक्ति है, वो अपने मन की खुशी को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए उसने अपने घर में ढोल बजवाया है ना। यानी वो जा जाकर सबको नहीं बता सकता था कि मेरे घर में अच्छा काम है, सब लोग को आना है, तो उसने क्या करा, अपने घर के बाहर ढोली वाला लगा दिया और जब भी उसके यहाँ फंक्शन होता जा रहा है वो ढोल बजाता जा रहा है। और थोड़ी देर पे मोहल्ले वालों को पता चल जाता है, अब इनके यहाँ गणेश पूजा हो गई, अब हल्दी लगना शुरू हो गई, अब बारात निकलने वाली है, और डीजे बजता है, तब तो सबको पता चल जाता है कि अब बारात जो है वो प्रोसेशन के लिए रेडी हो गई है। होता है ऐसा हमारे साथ। तो बेटा वह भी एक तरह से भाषा ही है, क्योंकि वहाँ पर भी एक व्यक्ति अपने मन के भाव या विचारों को अन्य लोगों तक पहुँचा रहा है। वो जिस माध्यम से पहुँचा रहा है, चाहे ढोल बजाकर, चाहे खुद जाकर दूसरों को बोले, चाहे वो लाउड स्पीकर पे बोले, चाहे वो पत्रिका लिखे, छपवाए और देकर आए, लेकिन वो सारे ही तरीके भाषा कहलाते हैं। बात समझ में आई? आई थिंक, और मुझे उम्मीद है कि अब लगभग मेरे सभी बच्चों को कम से कम इस एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक तरीका हम बताते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा बहुत बहुत सरल शब्दों में ध्वनि को कहा जाता है। ध्वनि यानी आवाज़। भाषा के लिए आपके मुख से आवाज़ का निकलना आवश्यक है। तो मुख से निकलने वाली और कानों में सुनाई देने वाली ध्वनि या ध्वनि के तरीके को हम बहुत सरल शब्दों में भाषा कह सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने पहले बोला भाष यानी बोली या बोलना, तो जो बोला जाए वो भाषा, और बोलने के लिए आवाज़ का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से याद रखिए, कोई भी, जब आप मेरे पास सबसे पहली बार आए थे, है ना, आपने अपने मन की बात कहने के लिए कौन सा तरीका यूज़ किया था? सोचो, रिवाइज करो माइंड में। सिंपल सी चीज़ है, आपने आके मुझे गुड मॉर्निंग मैम कहा। अब आपने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, तभी तो मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। यानी हम दोनों के बीच में बातों का आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। आप मेरे बारे में और मैं आपके बारे में जान पाई, है ना। तो ये जो तरीका हमने अपनाया था उसे भी हम सिंपली भाषा कहते हैं। ठीक है, तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो भाषा की परिभाषा आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम भाषा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। देखिए बेटा, भाषा के रूप। अब आप कहेंगे मैम भाषा तो होगी, फिर इसके 3 रूप और कैसे हो सकते हैं? बोल दिया और सुन लिया, इतना तो काफ़ी है। तो फिर और
भाषा को भी अलग अलग वर्गों में, कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है? ठीक है, हम बताते हैं क्यों किया है। भाषा का पहला रूप होता है बेटा मौखिक रूप, मौखिक। दूसरा रूप होता है हमारा लिखित। दूसरा रूप है लिखित और ये तीसरा है सांकेतिक। ठीक, अब आप कहेंगे कि भाषा के 3 रूपों की क्या आवश्यकता है 3 रूप इस तरह बेटा, क्योंकि हमेशा हम लोग एक ही तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे तो सांकेतिक भाषा सबसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य इस धरती पर आया था तो उसने सबसे पहले जिस प्रकार की भाषा, यानी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने और दूसरे की फीलिंग्स को समझने के लिए जो सबसे सरल वाला माध्यम या तरीका प्रयोग किया था या ढूंढा था, वह था सांकेतिक। क्योंकि उस समय उसने अपनी आवाज को, ध्वनियों को अक्षरों के रूप में डिफाइन नहीं किया था, तो वो क्या करता था, अपनी बात को हमेशा इशारों के द्वारा समझाता था। अन्य व्यक्ति जो उसके सामने खड़े होते थे या जब वो किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था, तब वह क्या करता था, अपनी बात को संकेतों के द्वारा, है ना, कैसे बुलाता था। उसको नहीं पता था कि वो जो नदी में पानी बह रहा है, आदि मानव का युग, जो फर्स्ट वाले पर्सन आपकी इस धरती पर आए थे, याद है, आपने ईवीएस में पढ़े थे लास्ट टाइम, कौन से पर्सन कहलाते हैं वे लोग? हम हिंदी में उसे आदि मानव कहते हैं, शुरुआत का मानव, है ना। तो जब वो इस धरती पर आया था तो उसे नहीं पता था कि जो नदी में बह रहा है, जिसको वो पी रहा है, जिससे उसकी प्यास बुझ रही है, उसे पानी कहते हैं। वो जो खा रहा है उसे खाना कहते हैं। वो कुछ भी शिकार कर लेता था, कहीं उसको फल मिलते थे तो खा लेता था, बट उसे ये नहीं पता था कि इस फल को ये कहते हैं या उस फल का ये नाम होता है। उसके लिए सारे फल एक समान थे। कभी कभी तो वो जंगली फल खा लेता था जो जहरीले भी होते थे, तो उसे इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि वो कुछ जहरीले फल खाकर उसको नुकसान भी होता था, पर वो अगले व्यक्ति को बता ही नहीं पाता था कि इस फल को मत खाना। क्यों? क्योंकि उसको भाषा का प्रयोग करना नहीं आता था। वो चाह कर भी अपने साथ वाले को रोक नहीं पाता था, ये नहीं बता पाता था कि इसके अंदर जहर है या ये खराब है। तो वो क्या बोलता था, सिंपल संकेत करता था, नहीं 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 नहीं। सामने वाले ने जब उसको खाया और उसने जाना कि अरे ये खराब है, और मुझे जो पहले वाले व्यक्ति वो इस तरह का इशारा कर रहा है, इसका मतलब होता है नहीं, मतलब इसके अंदर कुछ खराबी है। तो सबसे पहले मनुष्य ने जो एक दूसरे के विचारों को जानने, समझने या बताने के लिए संकेत प्रयोग करना शुरू किए, वो थी सांकेतिक भाषा, है ना। उसी प्रकार बहुत समय तक मनुष्य इसी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता रहा, और आज भी हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में आसपास बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। जैसे नॉर्मली आपके घर में यदि कोई पालतू जानवर है ना, पालतू जानवर है, तो जैसे ही आप घर में आते हैं, वह जानवर आपके पास आता है, या तो वो आपके पैरों को चाटेगा, या फिर वो आपसे प्रेम प्रदर्शित करता है, या वो आपकी तरफ बड़े प्यार से देखता है, या आपको देखकर भौंकने लगता है। आप जान जाते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है, यानी कि वो आपको वेलकम कर रहा है ना। जब आप दुखी होते हैं तो वो आपके पास शांति से आकर बैठ जाता है। वो बोलता कुछ नहीं है, लेकिन वो आपके पास शांति से आकर बैठ गया। उस दिन ना तो वो खाना मांग रहा है, ना पानी मांग रहा है, और कभी कभी तो आपके आंसू के साथ साथ उसकी आंख से भी आंसू बहने लग जाते हैं।
यानी कहीं ना कहीं वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है कि आप दुखी मत हो, मैं भी आपके साथ में हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था एक छोटे बच्चे का, याद आया? तो जब जब मनुष्य भाषा का प्रयोग करना शुरू नहीं करता है, यह वाली और यह वाली, तब तक वह इस भाषा का ही प्रयोग करता है, तो तब तक वो सांकेतिक चलता है। फिर आपकी आती है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, वहाँ सबसे पहली हमारी भाषा होती है मौखिक भाषा। जैसे भाषण देना, मैं भाषण दे रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोलूँगी नहीं तो आप सुनेंगे नहीं। एक होता है टेलीफोन पर बात करना, दो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर हैं, एक यहाँ से बोल रहा है, दूसरा वहाँ से सुन रहा है, फिर वो बोला और एक यहाँ जो है वो सुन रहा है, तो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, नहीं जानते वो कहाँ कैसे किस स्थिति में खड़े हैं, एक रो रहा है दूसरा हंस रहा है, या लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को सुन रहे हैं और एक दूसरे के मन के विचारों को जान रहे हैं। मान लीजिए मैं दुखी हूँ, मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने इतना वाक्य बोला और वहाँ से मेरी मम्मी जान गई कि आज मेरा मन दुखी है, या हो सकता है कि मेरी आँख से आंसू भी निकल रहे हों। तब मेरी मम्मी मुझे वहीं से फ़ोन पर ही बोलती है, बेटा दुखी मत हो। वो मुझे वहाँ से धैर्य देती हैं, मेरी हिम्मत बढ़ाती हैं और उनके सिर्फ शब्दों को सुनकर मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे के मन की बात जानी, लेकिन कैसे? बोलकर और सुनकर। या कहानी सुनाते हैं हम कभी, तब भी हम कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ कही नहीं जाएगी तो सुनी नहीं जाएगी, और सुनी नहीं जाएगी तो जो कहने वाला है उसकी बात का असर नहीं होगा। इस प्रकार जब कोई भाव या विचार बोलकर या सुनकर समझे जाए या समझाए जाए, वह कहलाती है आपकी मौखिक भाषा। फिर दूसरा वाला है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, मैंने लिखा और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं, जैसे आप, तो इस प्रकार के भाषा को हम कहते हैं लिखित। याद कीजिए, हमने जब से यह वीडियो स्टार्ट किया है, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। इस प्रकार आप मेरे विचारों को जान रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मौखिक भाषा। दूसरा तरीका, यहीं पर मैंने लिखा है और आपने पढ़ा है, यानी कि अगर आपने गलती से मेरा पिछला कुछ बोले हुए शब्द मिस कर दिए होंगे, तो आप मेरी लिखी हुई बात को भी देखकर और पढ़कर मेरे मन के विचारों को समझ सकते हैं कि मैम लिखित भाषा या भाषा के रूप समझा रही हैं, है ना। कुछ बच्चे थोड़े देर से आए होंगे मेरी क्लास में, तो वो पास वाले से क्या पूछते हैं, क्यों मैम क्या पढ़ा रही हैं, या मैम ने अभी तक क्या पढ़ा दिया। तब आप क्या बोलोगे, वो देखो जो बोर्ड पे लिखा है ना, मैम वही पढ़ा रही हैं। यानी कि अगर मेरा कोई मौखिक वाली बात या कोई मौखिक वाला विचार आपसे मिस हो गया है, तो आप मेरे लिखित भाषा को देखकर मेरे मन के विचारों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ये हुआ हमारा लिखित। और तीसरा, जो कि मैंने कहा था सांकेतिक, जब हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, है ना। जैसे नॉर्मली ट्रैफिक सिग्नल पर, है ना, आप लोग जब चौराहे पर से गुजरते हैं तो वहाँ जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है वो क्या करता है, माइक में चिल्ला रहा होता है क्या कि ये इस साइड की गाड़ी रुकेगी, इस साइड की गाड़ी चलेगी, सामने वाली जो साइड की गाड़ियाँ हैं वो आगे बढ़ेंगे, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का इशारा करता है ना। उसने इधर स्टॉप किया और इधर वालों को इस तरह का इशारा किया, यानी आगे की जो गाड़ियां हैं वो रुकेंगी और जो राइट हैंड की हैं या दाहिने हाथ की गाड़ियां हैं वो आएंगी। और या तो फिर आज जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, वहां पे एम्पायर जो होता है वो क्या करता है, बल्ला चलाने वाला बल्ला चला रहा है, बॉल डालने वाला बॉल डाल रहा है, लेकिन जो एम्पायर होता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ इशारा करता है, ये आउट, ये जीरो, जो भी उसे कहना है वो सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा होता है तो सीटी बजा देता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें सीटी का प्रयोग भी किया जाता है, रेफरी जो होते हैं वो सीटी बजाते हैं, वहाँ वो बोलते कुछ नहीं, लेकिन रेफरी ने अगर सीटी बजाई इसका मतलब कहीं पर फाउल हुआ है या तो खिलाड़ियों को रुकना है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में
कई जगहों पर सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ आज अपनी भाषा शब्द को विश्लेषित किया है और समझा है। अगले वाले लेक्चर में हम इसी पाठ का अगला भाग व्याकरण के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारी आज की यह भाषा की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। बाय।